मंत्री गए सूरसेन के पुत्र वासुदेव जी को लेकर के आए। वासुदेव जी कंस के सामने आए। कंस ने वासुदेव जी से कहा, वासुदेव जी मैं अपनी बहन देवकी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं, आपका क्या विचार है? कंस के वचन को सुनकर के वासुदेव जी ने सोचा कि अगर मैं मना करूंगा तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि मानने वाला है नहीं। इसलिए कंस ने कह दिया। कंस के वचन को सुनकर के वासुदेव जी ने कहा, राजन जैसी आपकी इच्छा। शुद्ध ही कहते, ईश्वर आज जानते हो क्या हुआ? आज उसी समय कंस शुभ मुहूर्त में आज अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ करा देता है। आज बड़े आनंद के साथ बड़े खुशी मन से कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ किया। प्रातः काल हुआ। कहते हैं कि जब हमारे यहाँ बेटी का विवाह होता है प्रातः काल बेटी को विदा करने के लिए गांव से बाहर तक जाते हैं। आज वही रीति कंस भी निभा रहा था। जिस रथ पर देवकी बैठी है, वासुदेव जी बैठी है, उस रथ की घोड़े के डोर को कंस अपने हाथों से पकड़ करके नगर से बाहर विदा करने के लिए जा रहा था। अभी जैसे ही रथ नगर से बाहर पहुंचता है, उस समय बड़ी जोर की आकाशवाणी होती है। और जब आकाशवाणी होने लगी, सभी आकाशमंडल की तरफ देखने लगे, तो आकाशवाणी के द्वारा कंस को सुनाई देता है। हमारे गोविंद ने आकाशवाणी के द्वारा कहा कि पथे प्रग्रहिणम कंस सभावाश्च शरीरवा अश्याष्टमो गर्भो हन्त्यायां बहसे बुधा। आकाशवाणी के द्वारा कंस को सुनाई दिया, हे कंस, आज जिस बहन देवकी की विदाई में तो इतना आनंद मना रहा है, इतना खुश है, याद रखना इसी के 8वें गर्भ से जो संतान होगी उसी के द्वारा तेरी मृत्यु निश्चित है। उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होना निश्चित है। आज जिस समय इस प्रकार की आकाशवाणी को सभी ने सुना, आज कंस अचंभित हो गए। शुद्ध जी कहते, हे ईश्वर आप जानते हो क्या हुआ? आज कंस के हाथों से रथ की डोर छूट जाती है। आकाशवाणी को सुनने के बाद तुरंत कंस ने अपने हाथ में तलवार निकाल करके देवी देवकी के केस को पकड़कर रथ से नीचे उतार लेता है। शुद्ध जी कहते, ईश्वर, और हाथ में तलवार लेकर के देवी देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। और जब देवी देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ, वासुदेव जी आए, कंस के हाथ को पकड़ लिए। वासुदेव जी ने कहा, महाराज जी क्या कर रहे हैं? अच्छा, वासुदेव जी कंस के हाथ को पकड़ करके बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वासुदेव जी ने कहा कि श्लाघनीय गुणासुरै भवान भोजयस करहा सा कथम भगनिम हन्यात् स्त्रिय मोत्र परिवणे। वासुदेव जी ने कहा, महाराज आप जैसे पराक्रमी, आप जैसे वीर को ये शोभा नहीं देता कि स्त्री के ऊपर हाथ उठाना। ये आपकी बहन अभी ने तो आपने उसका कन्यादान किया, विवाह किया, और राजा उसी को मारने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। कंस ने कहा, वासुदेव जी आपने आकाशवाणी नहीं सुनी कि आकाशवाणी के द्वारा क्या सुनाई दिया है? जब कंस ने इस प्रकार से कहा तो वासुदेव जी पुनः बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वासुदेव जी ने कहा, महाराज को बात बताऊं, बुरा मत मानना। कंस से वासुदेव जी कहते हैं कि मृत्युर जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यबाद सतां देवा मृत्युर प्राणिना ध्रुवम्। वासुदेव जी ने कहा, महाराज दुनिया की हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक चीज झूठी है। अगर इस संसार में कोई सत्य है तो सिर्फ मृत्यु एक ऐसी है जो सत्य है। और ये जो मृत्यु है ना, ये हमारी खास बहन है। जब हमारा जन्म होता है उसी समय हमारी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है।
कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। और हे महाराज, दुनिया में यही एक ऐसा सत्य है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपनी बहन देवकी को मत मारिए, छोड़ दीजिए। शुक जी कहते ऋषिवर, आज जानते हो क्या हुआ? आज वसुदेव जी बार बार कंस को समझा रहे। कंस ने कहा, वसुदेव जी इससे भय नहीं है, लेकिन हो सकता है आज आकाशवाणी से जो सुनाई दिया है ना, और लोग कहते हैं कि देवताओं की बात कभी झूठी नहीं होती। इसलिए वसुदेव जी आज आप देवी देवकी को भूल जाइए। आज जब कंस इस प्रकार से बार बार कहता है, देवी देवकी के सामने वसुदेव जी बार बार निवेदन करते हैं। वसुदेव जी ने अंत में कहा, वसुदेव जी ने कहा, राजन अंतिम बार मैं आपसे कहता हूं, अगर मेरी बातों पर विश्वास होगा तो देवकी को छोड़ दीजिए, अन्यथा आपकी जैसी इच्छा। आज वसुदेव जी कंस के सामने कहते हैं कि राजन, आज मैं आपको वचन देता हूं, ये प्रण करता हूं कि देवी देवकी की जो भी संतान होगी वो ला करके आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। मैं अपने संतान की सौगंध खाता हूं, और अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास हो, मेरे वचनों पर विश्वास हो तो छोड़ दीजिए, अन्यथा जैसी आपकी इच्छा। इससे ज्यादा अब मैं और कुछ नहीं कह सकता। आज जब वसुदेव जी ने इतना कहा तो कंस अपने हाथ को नीचे कर लिया। शुक जी बोले, ऋषिवर, कंस ने कहा, वसुदेव जी लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि जब तक देवी देवकी की आठों संतान हो नहीं जाएगी तब तक आप दोनों को हमारे राज्य में ही, हमारे कब्जे में रहना होगा। जब आठों संतान हो जाएगी तब मैं आपको मुक्त कर दूंगा। वसुदेव ने कहा, हमारा जैसी आपकी इच्छा। शुक जी बोले, ऋषिवर, आज कंस ने देवी देवकी को छोड़ दिया। आज देवी देवकी वसुदेव कंस के राज्य में निवास करने लगे। कंस देवी देवकी वसुदेव को एक कमरे में रहने की व्यवस्था करा दिया। शुभ जी कहते, ऋषिवर, समय व्यतीत तो होता गया। आज जानते हो क्या हुआ? कंस अपने महल में बैठा हुआ है। देवी देवकी वसुदेव जी कंस के महल में एक कक्ष में बंद पड़े। समय पूरा हुआ। आज देवी देवकी के जिस समय पहले पुत्र का जन्म होता है, देवी देवकी ने समय पूरा होने पर एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक को पकड़कर बार बार देवी देवकी उसके मुख को निहार रही थी। वसुदेव जी के नेत्र सजल हो गए। वसुदेव जी ने कहा, देवी इस बेटे के प्रति ज्यादा मोह मत उत्पन्न करो, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मैंने तुम्हारे भाई को वचन दिया कि हमारी जो भी संतान होगी ला करके उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। इसलिए हे देवी, इस बेटे को मुझे दे दो। आज उसी समय वसुदेव जी अपने पहले बेटे को लेकर के आज कंस के दरबार में पहुंच गए। कंस अपने राजसिंहासन पर बैठा हुआ है। कंस ने जब वसुदेव जी को देखा, आज वसुदेव जी की सत्यता को देख करके कंस भी चकरा गया। सुखदेव जी कहते, राजन, कंस ने वसुदेव जी की गोदी से उस बालक को अपनी गोदी में लिया। बार बार उसके मुख को निहार रहा था।